बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है और वो ये है कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये लगे कि वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन या वीडियो का कंटेंट मैच नहीं कर रहा, तो आप फ़ौरन से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ये लगे कि आपको इफेक्टिव, वैल्यूएबल और एक एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो आपने 3 काम करने हैं। पहला, आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। सेकंड, आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और थर्ड, आपने इसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको आगाज़ में ही बता दूँ कि ये वीडियो तमाम डिसिप्लिन्स के लिए होने लगी है, वेदर अगर आप फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपका सेल्स बैकग्राउंड है, आप किसी भी शुबा तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने लगी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं आपको 6 इम्पोर्टेंट स्टेप्स के बारे में बताने लगा हूँ, जो इंशाअल्लाह आपको आपकी पहली जॉब हंट में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो सवाल ये है कि हमने पहली ही जॉब को क्यों टारगेट किया? देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने 6-7 साल इंडस्ट्री में काम किया। मेरे पास जितने फ्रेशर्स, जूनियर्स आते थे, वो मुझसे सिर्फ़ एक ही बात पूछते थे कि हम कैसे लैंड करें अपनी पहली जॉब। पहली जॉब लैंड करना हमेशा मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स, बच्चे, फ्रेशर्स जो यूनिवर्सिटी से निकल कर आते हैं, उनको नहीं आइडिया होता कि वो अपना रिज़्यूमे कैसे अच्छा बना सकें, एम्प्लॉयर्स को कैसे इम्प्रेस कर सकें या आई कैची किस तरह से कंटेंट बना सकें, अटेंशन कैसे हासिल कर सकें। तो ये वीडियो आज इसी टॉपिक पर होने लगी है। इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम लेते हैं तो इंशाल्लाह हमारी पहली जॉब हंट बहुत ही ईज़ी हो जाती है। तो पहला स्टेप है इंक्लूड योर सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स। देखिए, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए जिन्होंने मुझसे पूछा कि जी हमने इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली है या हमने मार्केटिंग की डिग्री कर ली है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से प्रोजेक्ट्स ऐड करें क्योंकि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमेशा एक्सपीरियंस वालों को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि उन्होंने 4 साल यानी कि 8 सेमेस्टर गुज़ारे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्या उन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया हो अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे, कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, कोई आउटसाइड द कैंपस जाके उन्होंने कुछ काम किया हो। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप अपने रिज़्यूमे में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स को ऐड कीजिए। अगर आपने कोई आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम नहीं किया हुआ, फिर भी आपने उसको ऐड ज़रूर करना है। कभी भी इंडस्ट्री में फ्रेशर्स या जूनियर्स लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो आएँगे और उन्हें सारी चीज़ों का पता होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे, उनको लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया हुआ, वो अपने रिज़्यूमे में अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स को ऐड नहीं करते, जिसकी वज़ह से वो पीछे रह जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आपने वो अपने रिज़्यूमे में ज़रूर ऐड करने हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग की, अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, या अगर आप सॉफ्टवेयर साइड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने कोई छोटी-मोटी वेबसाइट बनाई होगी, आपने कुछ एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर काम किया होगा, कोई अपना क्लास के लिए प्रोजेक्ट बनाया होगा, कोई डिपार्टमेंट के लिए बनाया होगा, तो वो अपने रिज़्यूमे में ज़रूर ऐड करें। दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप जो आपने लेना है, वो आपने ये करना है कि यू हैव टू प्रेफर कोर्सेज़ ओवर इंटर्नशिप्स। अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि आपको टीचर्स कह देते हैं कि जी आपने फलाँ जगह पे इंटर्नशिप करनी है, फलाँ जगह पे इंटर्नशिप करनी है, उससे आपको हासिल-वसूल कुछ नहीं होता। अगर आप मॉडर्न कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अगर आप उनको स्टडी करें जैसे कि यूडेमी है, यूडेसिटी है, एडेक्स है, कोर्सेरा है, तो आपको अपनी फ़ील्ड से रिलेट बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ मिल जाएँगे, जिनमें ट्रस्ट मी कि अगर आप वो कोर्सेज़ कर लेते हैं, तो आपको इंटर्नशिप से कई गुना ज़्यादा नॉलेज हासिल हो सकता है। अब अगर मैं बात करूँ, चूँकि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, इंजीनियर्स की, तो इंटर्नशिप में बेसिकली क्या होता है, मैंने बज़ाते खुद इंटर्नशिप की है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे ये सारी बातें शेयर कर रहा हूँ कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, तो बेसिकली फ़ॉरेन कंट्रीज़ की मशीनरी लगी हुई होती है। कोई भी माल फंक्शन होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी ब्रेकडाउन होता है, तो आप कॉल करते हैं। फ्रैंचाइज़ से आपके चाइनीज़, कोरियन जो भी इंजीनियर्स आते हैं, जर्मन, वो ठीक करके चले जाते हैं। आप खड़े-खड़े मुँह देखते रहते हैं, तो आपका स्किल सेट इंक्रीज़ नहीं होता। तो इंटर्नशिप पे बेसिकली आप एक टेक्निकल जो गाय होता है, जिसका मेंटेनेंस का काम होता है, उस जितनी नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं। आपका स्किल सेट बूम नहीं हो रहा होता। तो आपने करना क्या है कि अगर आप इंटर्नशिप की तरफ जाना चाहते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि आप कोई सोर्स लड़ाएँ, किसी मामू चाचा से बात करें, कुछ भी करें। उससे बेहतर ये है कि आप यूडेमी, यूडेसिटी, एडेक्स, कोर्सेरा को खंगालें, छानें। इससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। आइंदा आने वाली इस वीडियोज़ में हम उसके बारे में बात करेंगे। आप उन पर काम कर सकते हैं और अपना स्किल सेट बढ़ा सकते हैं। सो प्रेफर कोर्सेज़ ओवर इंटर्नशिप्स। कोर्सेज़ बेसिकली बैजेज़ होंगे आपके शोल्डर्स पे, जो आपको हेल्प करेंगे जॉब हासिल करने में। तो जितने बैजेज़ आप अपने कंधों पे लगाएँगे, आप एम्प्लॉयर की नज़र में उतना ही आ सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप जो मैं आपसे शेयर करने लगूँगा, वो ये है कि बी अ जैक ऑफ ऑल। देखिए, स्टार्ट में जब हम डिग्री करके निकलते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हमने किस डोमेन की तरफ जाना है। ना ही हमारी इतनी रिसर्च तगड़ी होती है, ना हमारे कोई सोर्सेज़ लिंक्स इतने होते हैं जिनसे हम पूछ सकें कि क्या चीज़ है, ना ही हमारा इंटरेस्ट मैच हो सकता है। तो जितना आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जितना आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आपको अपने ज़ाती इंटरेस्ट का भी पता लगता है। इलॉन मस्क का एक कोट है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप अपना इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ें। जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको अपने इंटरेस्ट का आइडिया हो जाएगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं।
तो शुरू में वेदर अगर आप फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कोई भी आपका बैकग्राउंड है, आपने थोड़ा-थोड़ा हर फ़ील्ड को टच करना है और देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर मैच होता है। कुछ यही मैंने भी किया था जब मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो मैंने एम्बेडेड साइड, अ, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिज़ाइन, सिस्टम एंड डिज़ाइन, चिप डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, हर चीज़ को टच किया था एंड आई केम टू नो माय इंटरेस्ट। इसी तरह आप भी अपना इंटरेस्ट खोज सकते हैं। तो बी अ जैक ऑफ ऑल, सारी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा ट्राई करें, उससे रिलेटेड 1-2 कोर्सेज़ कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लैंड कर रहा है। चौथा इम्पोर्टेंट स्टेप जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है, आपने पहले 3 स्टेप कर लिए, अब चौथे स्टेप में आपने अप्लाई करना है अपनी जॉब के लिए। अब आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी डाल दिए, आपने कोर्सेज़ भी कर लिए, सारी चीज़ों के बारे में समझ भी लिया। अब लेट्स सपोज़ आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड कोई जॉब पोस्ट हुई है, आपने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है और देखना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने चीज़ें की हुई होती हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता जेडी में लिखा क्या है, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कहीं न कहीं से उस जॉब डिस्क्रिप्शन को अपने इंटरेस्ट में और अपने एजुकेशन में और अपने स्किल सेट पे मैप कर सकते हैं, लेकिन हमें वो करना नहीं आता। इसीलिए हम एम्प्लॉयर की नज़र में नहीं आ सकते, हमारी सीवी हाइलाइट नहीं हो सकती। हम जो है ना इनिशियल स्क्रीनिंग में हम ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो बेसिकली आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और अपने स्किल सेट को मोल्ड कर देना है, अपने रिज़्यूमे को मोल्ड कर देना है उन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो भी उसमें मेंशन है उस हवाले से। मिसाल के तौर पर अगर उसमें लिखा है कि हमें एम्बेडेड साइड इंजीनियर चाहिए और अगर आपने किसी 4th-5th सेमेस्टर पे काम किया था, तो आप पहला प्रोजेक्ट अपनी सीवी का अपने एक्सपीरियंस में ये लिखें कि हाँ जी, मैंने एम्बेडेड साइड के ऊपर काम किया हुआ था और मैंने ये किया था। बेशक वो छोटा ही है, कोई भी इंडस्ट्री का बंदा आपसे इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, तो आपने उसको इस तरह से अपने रिज़्यूमे में ऐड कर देना है। जिस जॉब को टारगेट करें उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, पहले 3-4 प्रोजेक्ट उसी हवाले से डाल दें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनिशियल स्क्रीनिंग में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो शुरू की कुछ लाइनें पढ़ के आपकी सिलेक्शन कर रहे हो। 5वाँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन भी बना लिया, आपने सब कुछ कर लिया, अपना रिज़्यूमे भी उस हिसाब से मोल्ड कर लिया। अब आती है बात, आप इंटरव्यूअर्स को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं लकीली और आप इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो आप पहले उनके बारे में जाके पढ़ लें। उनके बैकग्राउंड से आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने किन चीज़ों पे काम किया हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरव्यूअर्स होता है वो आपसे वही चीज़ें पूछ रहा होता है जिस पे उसने काम किया होता है। तो आप लिंक्डइन पे उसे एक्सप्लोर कर लें, फेसबुक पे कर लें, कहीं पर भी कर लें, आपको उनके प्रोफाइल के बारे में पता चल जाएगा, जिनसे आप उनको टैकल कर सकते हैं। छठा और आखिरी पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, के आपको इंग्लिश आनी चाहिए। देखिए, आपने अपने रिज़्यूमे को भी मोल्ड कर लिया, आपने इंटरव्यूज़ के बारे में भी जान लिया, आपने कोर्सेज़ भी कर लिए, आपने अपना सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। अब बात आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की। इस पे हम इस सीरीज़ ऑफ वीडियो में बात करेंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिज़्यूमेज़ कैसे बना सकते हैं, आप क्लाइंट को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, एम्प्लॉयर को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, वर्क एथिक्स क्या हो सकते हैं, हम सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। देखिए, अगर बहुत अच्छी नहीं भी आती, तो आपको इंटरमीडिएट आनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, पहला स्क्रीनिंग इंटरव्यू, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स बाहर होते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अगर बांग्लादेश में हम बैठे हुए हैं, तो क्लाइंट्स जो कंपनीज़ के होते हैं, वो बाहर बैठे होते हैं, यूके, यूरोप में बैठे हुए होते हैं, या यूएस में बैठे होते हैं, कनाडा में। तो आपको वो पहले आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे जज करते हैं कि आपको अंग्रेज़ी बोलनी आती है, इतनी आती है कि आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं, तो अपनी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव कीजिएगा। पहले इंटरव्यू में ही एचआर आपसे आइडिया ले लेता है कि आपको आपकी वर्बल स्किल्स कैसे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। अगर सारी चीज़ें ओके हैं, तो आपका जॉब प्रोसेस इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बहुत आसान हो जाता है। तो ये वो 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जिनमें ट्रस्ट मी, मैंने सब कुछ किया था और मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो अगर आप भी करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह मोटिवेशनल और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।